हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज सीए कौशिक एस अग्रवाल, योर फ्रेंड मेंटर टीचर फॉर सीए फाउंडेशन एंड इंटर लेवल। आरटीआर 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 3 पार्ट 3 कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज की बात कर रहे थे अपन। उसमें देखा था अपन ने पर्सन मेजर होना चाहिए प्लस प्रोविजंस रिलेटेड टू माइनर देखा था। सेकंड पॉइंट है पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, दैट इज टू से ही और शी शुड बी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशंस ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एक रैशनल जजमेंट बनाने के स्टेट में वो रहना चाहिए। अगर वो मेंटली प्रॉपर स्टेट में नहीं है, अनसाउंड माइंड का है या फिर इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है, नशे में है, तो उसको साउंड माइंड का नहीं बोला जा सकता। दूसरा पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन। लॉ ने कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई स्पेसिफिकली किया है, जैसे कि फॉरेन सोवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, एलियन एनिमी, मुजरिम, कन्विक्ट्स, इंसॉल्वेंट, ये लोग भी स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास में अदर एसेंशियल एलिमेंट इंपॉर्टेंट आता है फ्री कंसेंट। दो वर्ड्स है, एक फ्री एक कंसेंट। कंसेंट मतलब क्या? टू पर्सन्स आर सेड टू बी इन कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब इसको अपन कंसेंट को फ्री कब बोलेंगे? व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय आइदर ऑफ 5 थिंग्स: कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। एक एक एलिमेंट को अपन देखते हैं। कोएर्शन, कोएर्शन मतलब क्या? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन करना या फिर अनलॉफुली डिटेन करने का थ्रेटन करना। कोई भी जोर जबरदस्ती से कोई चीज करा करके फोर्स से अगर अपन ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कराया है तो इट इज कॉल्ड अंडर कोएर्शन, एंड ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वॉइडेबल रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। ऑल्सो कोएर्शन के अंदर अगर किसी पर्सन को कोई चीज डिलीवर हुई है, पे हुई है, तो ही और शी शुड मस्ट रीपे और रिटर्न द सेम। नाउ थ्रेट टू कमिट सुसाइड, इज इट कोएर्शन? डेफिनेटली इट इज अ कोएर्शन। सेकंड हमारे पास में एलिमेंट आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस सीधे शब्दों में बोले तो इमोशनल ब्लैकमेल। ये प्रूव होने के लिए भी 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अपने पास में होने चाहिए। सबसे पहला, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी शुड बी नियर। दूसरा, एक पर्सन शुड बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। तीसरा पॉइंट यहां पर क्या था? ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज। एंड चौथा जो है बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? जो पर्सन क्लेम कर रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसके ऊपर जो है वो रहेगा। ना यहां पर जो सेकंड पॉइंट था पोजीशन टू डोमिनेट विल, उसमें फर्दर 4 पॉइंट्स दिए थे कि कब माना जाएगा पोजीशन टू डोमिनेट द विल। सबसे पहला, अगर एक पर्सन की दूसरे पर्सन पर रियल या अपेरेंट अथॉरिटी है तो, जैसे मास्टर एंड सर्वेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट। दूसरा, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप अगर है तो, जैसा भरोसे का रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। देन थर्ड पॉइंट था, अगर एक पर्सन मेंटल डिस्ट्रेस में है और उसका फायदा उठाकर दूसरा पर्सन उसको डोमिनेट कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर एंड पेशेंट का आपने को दिया था अगेन वहां पर। एंड चौथा, अनकंसाइनेबल बार्गेन। अगर जो पोजीशन टू डोमिनेट द विल ये है, प्लस अगर ट्रांजैक्शन अनफेयर है तो वहां पर भी ये अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है ऐसा माना जाएगा। इफेक्ट क्या होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस के कॉन्ट्रैक्ट का? वॉइडेबल रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी, एंड कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि पार्टली सेट असाइड या फिर फुल्ली सेट असाइड डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन एंड सिचुएशन।